देखिए आर के क्या कितना है 18, आर के कितना है 18, यू के 21 और एक्स के कितना है 24, ए के और डी के कितना है 4 नंबर लिख दिए। अब हमको देखना है से 18 से 21 कैसे आया, 21 से 24 कैसे आया, 24 से 1 कैसे आया और 1 से 4 कैसे आया। बस समझ में आया। तो अब देखिए तो 18 से 21 हमको अंदाज लग रहा है कि 3 जोड़ने पड़ा है। क्या जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे तो ये कैसे आ जाएगा ना। तो फिर 21 से 24 का आया 3 जोड़ने पर, और 24 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 होता है जी। तो 27 पर कौन सा लेटर आएगा, देखिए तो 27 पर कौन सा लेटर आएगा, ए आएगा कि ना आएगा। तो ए है कि ना है। तो अब देखिए इसमें फिर 3 जोड़े तो ये 1 आ गया ना, क्या आ गया ये 1। तो 1 में 3 जोड़े तो क्या आया 4। तो अब क्या देख रहे हैं कि 100 में 3 जुट रहा है। तो आगे भी हमारा क्या जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो इंग्लिश लेटर में हमको बताना है। तो 7 पर कौन सा लेटर आ जाएगा जी। तो इसका आंसर जी। लोगों ये एग्जाम में पूछ रहे हैं, BTM के एग्जाम में पूछ रहे 2006 में। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। सबसे आसान है कि इस सब में 3 जुट रहा है तो इसमें भी क्या जुट जाएगा 3 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, TRPN और L, इसका 2 लेटर बताना है। क्या गो लेटर 2 यानी यहाँ क्या आएगा यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको नंबर लिख देना है। तो T के कितना है 20, R के 18, P के 16, N के 14, L के 12 है कि नहीं है। तो अब हमको देखना है ये सब क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो 20 में से क्या घटा दिया, क्या घटा दिया 2। तो 20 से 18 का क्या करने पर आ रहा है 2 घटाने। तो इसमें से 2 घटा दिया। 18 से 16 का क्या करने पर आ रहा है, फिर इससे क्या 2 घटाने पर, फिर इससे तो इधर 2 घट रहा है तो इधर भी तो 2 ही घटेगा। तो इधर भी कितना घटा दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, फिर यहाँ पे कितना आ गया 8। तो 10 पर कौन सा लेटर है, देखिए तो 10 पर जे क्या है हमारा जे। अब 8 पर कौन सा लेटर है एच। तो इसका आंसर जे और एच। कौन से एग्जाम में पूछ ले, वो CPO के एग्जाम में पूछे हुआ है। और समझ में आया। हाँ CPO मतलब होता है एग्जाम, होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 3 नंबर एगो और क्वेश्चन देखिए, जैसे में B है, D है, F है, I है, L है और P है। इसका करा है वो अगला लेटर बताइए। सबसे पहले हमको नंबर लिखना है कि ना लिखना है जी। B के क्या है 2, D के 4, F के 6, I के क्या है 9, L के 12, P के 16। अब हमको कुछ करना है, पहले देख लेना है इसमें 4 कैसे आ रहा है 2 जोड़ने पर, क्या करने पर 6 कैसे आ रहा है 2 के जोड़ने पर, 9 कैसे आ रहा है क्या जोड़ने पर 3 जुट रहा है कि ना। ये 9 क्या आ रहा है 3 जोड़ने पर, 16 क्या आ रहा है 4। क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए, 2 में 2 जुट रहा है, फिर 2 में 3 जुट रहा है, फिर 2 में 4। क्या हो रहा है 2 मतलब जुट रहा है, मतलब ये 2 में 2 जुट रहा है, 2 में 3 जुट रहा है। तो 2 में क्या क्या जुटेगा 4। ये भी दिमाग लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम फिर से 4। तो क्या हो रहा है 2 में 2, 2 में 3, 2 में 4, आगे बढ़ाएंगे तो 2 में 5, 2 में 6, 2 में 7, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो 2 में इसमें 16 में 4 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा हमारा 20। तो 20 आंसर थोड़ी बताना है, लेटर में बताना है ना। तो 20 पर क्या आ रहा है हमारा T। आंसर क्या हो जाएगा हमारा T। समझ में आया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में U B I P W है। इसका अगला लेटर बताना है। U के क्या है हमारा 21, B के क्या है 2, I के 9, P के 16, W के 23 है कि नहीं है। अब देखिए ये कैसे आ रहा है, ये 2 कैसे आ रहा है, ये जो घटाने पे ये जो है सो ये 2 कैसे आ रहा है 10 घटाने में। सबसे पहले आप देखिए तो ये 2 को हम क्या समझ सकते हैं,
दो को हम ये समझ सकते हैं जैसे में 26 तो होता है जेड पर होता है ना वो, फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो 27 को हम क्या मानते हैं एक्चुअल में 28 को क्या मानते हैं 2 यानी बी, 29 को क्या मानते हैं हम 3 यानी कि सी। बस समझ में आया। तो ये जो है तो इससे हमारा ये कैसे आ रहा है फिर से देखिए। अरे देखिए तो सब में 7 जुट रहा है तो 23 और 7 कितना जाएगा हमारा 30। तो जैसा ही 30 के वैल्यू अगर हमको निकालना पड़ जाए तो 36 में से क्या घटा दीजिए 26, कितना बचेगा 4। तो 4 पर कौन सा कौन लेटर हो गया। ठीक है, जैसे में देखिए आप कहिएगा सर 30 पर कैसे आप ले आए हैं, तो देखिए यहाँ पे देखा ना 30 पर क्या है डी। ABCD जब जेड तक अंत होता है तो फिर से तो वहाँ से ABCD शुरू होता है, लेकिन नंबरवा फिर से शुरू थोड़ी होगा, नंबर तो आगे बढ़ते जाएगा ना। बस समझ में आया। हाँ, तो मान ला कि हमारा 35 के निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे 35 में से 26 को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 35 में से 26 को तो क्या बचेगा भगवान 9। तो 9 पर कौन सा लेटर आई आया। ABCD जेड तक होगा तो फिर से ABCD शुरू हो जाएगा, लेकिन गिनती क्या होगा हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए एक बार देखिए H है, I है, K है, N है, फिर प्रश्न है। तो H के क्या होगा वो हमारा 9 के क्या होगा, I के क्या होगा K के 11, N के 14। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है +1 +2 और +3 हो 1 2 बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा है। तो इधर क्या करेंगे सब पहले बताइए हमको 4। छोट तन्नी को लड़का भी समझ पाएगा से 1 2 3 तो यहाँ 4। तो 14 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 18। तो अंक थोड़ी बताना, तो 18 पर क्या आ रहा है हमारा देखिए 18 पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। 6 नंबर देखिए एगो है GAGLPS और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है A के जगह पे G के जगह पे L के जगह पे 12, P के जगह पे कितना डालेंगे S के जगह पे है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले घरे जाइएगा ABCD के पूरा मतलब ये सब याद कीजिए, बड़ा ही काम कीजिए वो। बस समझ में आया। आपके सिलेबस में भी नहीं है बट मतलब छठा में है, पीछे शायद किताब में है ना, तो उसको अभी सब ध्यान नहीं देता है। तो सोमवार के सोमवार एक बार देख लीजिएगा तो है कि नहीं, आइडिया तो रहेगा ना, मतलब आगे चल के किस तरीका से पूछेगा। तो अब इसमें दिमाग लगाइए हुआ 1 से 7 कैसे आया प्लस के 6, 7 से 12 कैसे आया प्लस के 5, 12 से 16 कैसे आया प्लस के 4, 16 से 19 कैसे आया प्लस के 3। तो थोड़ा सा क्या घट रहा है कि ना घट रहा है, क्या हो रहा है 6 5 4 3 तो यहाँ 2 यहाँ पे क्या हो रहा है 2 +6 सॉरी यहाँ पे +6 +5 +4 +3 तो +2 तो 19 और 2 21। 21 पर कौन सा लेटर है U है, कौन सा लेटर U। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा U आया। 7 नंबर देखिए बड़ा ही वो इसे जो काम की चीज़ बड़ा है। आपको जब आगे पढ़ने जाइएगा इंटर के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ में आएगा तो सर जी क्या बताए ऐसा समझ में, ये सब सभी के लिए है। ठीक है, 7 नंबर एक बार जैसे में देखिए ADHM क्वेश्चन मार्क और उसके बाद Z हमको बताना है इसके जगह पे क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको नंबर लिखना है। A के जगह पे 1, D के जगह पे 4, H के जगह पे 8, M के जगह पे 13, I इसके जगह पे कितना होता है 26 होता है कि ना होता है। हमको क्या बताना है यहाँ क्या होगा 100 बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सबसे पहले इधर के हम देखते हैं दिमाग लगाएंगे से क्या होता है। देखिए तो इसमें +3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +4, इसमें क्या हो रहा है +5, 8 5 13, 4 4 8, 1 3 4 क्या हो रहा है +3
प्लस 4 प्लस 5, तो इधर कितना हो जाएगा प्लस 6। तो एक बार दिमाग लगा लेते हैं, प्लस अगर 6 अगर हम यहाँ पे कह दे तो 19 हो जाएगा। तो 19 में इसके बाद कितना होना चाहिए प्लस 7, तो 19 यहाँ पे आया, तो 19 में 7 जोड़े तो कितना आ गया 26, यानी कि सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 19। तो लेकिन लेटर नंबर थोड़ी बताना है, 19 के जगह पे क्या है हमारा एस। तो इसका आंसर एस। सीपीओ में पूछा हुआ है क्वेश्चन, सीपीओ एग्जाम होता है, ठीक है। आगे जाइएगा सामान चलेगा। आगे देखिए ए के जगह पे आई के जगह पे बी के जगह पे 16, बी के जगह पे 22, ए के जगह पे ई के जगह पे क्या डालेंगे 5। अब हमको दिमाग लगाना है क्या कैसे हो रहा है। 1 से 9 हो रहा है, इसका मतलब क्या जुट रहा है 8। फिर 9 से 16 क्या जुट रहा है 7। तो अभी दुइयों में हम दिमाग में खुल गया बगो कि घट रहा है। तब अब सब पर न चेक करेंगे। तो इसमें 8 जुट रहा है और इसमें क्या जुट रहा है 7। तो इसमें क्या जुटना चाहिए 6। तो 16 में 6 कितना आ गया 22। वाह, समझ में आ गया। तो इसमें क्या जुटेगा 6 जुटा था इसमें, तो इसमें क्या जुटेगा 5। तो 22 और 5 27, और 27 पर तो ये होता है कि नहीं होता है। अरे 27 पर ये होता है वो, देखा ना यहाँ पे 27 पर क्या आ गया मतलब ये कि सब हो रहा है, यानी घटते हुए आ रहा है। देखिए प्लस के 8 प्लस के 7 प्लस के 6 प्लस के 5 प्लस के 1 और 4 5। तो आगे क्या जुटेगा से कोई पूछेगा नहीं। 8 7 6 5 4 3, आगे क्या जुटेगा कोई पूछेगा। कितना आसान चीज है। 5 और 3 7, 8 पर है कि नहीं जी एकदम हल्का। एसएससी में पूछ ले बगो, एसएससी में एसएससी के क्वेश्चन है ना। एसएससी हम आपको बता देते हैं 2001 में पूछ ले क्वेश्चन, हर साल पूछता है। समझ में आया। अब आगे देखिए, अभी आपको हम आगे बताते हैं। जैसे में है एगो है जेड यू क्यू, अब बिचला बताना है, इधर एल है। तो जेड पर क्या होगा 26, यू पर क्या होगा 21, क्यू पर क्या होगा वो 17, क्यू पर क्या है 17। यहाँ तो कुछ है नहीं। एल पर कितना है 12। अब अपना से पहले दिमाग लगाइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 21 से 26 से 21, यानी हमको समझ में आ रहा है कि घट रहा है। 5 घट गया, इसमें क्या घट गया 4 घट गया। तो दुइयों को में हमको दिमाग खुल गया, एक एक कम होके घट रहा है। तो इसमें 5 घटा, इसमें 4 घटा, और इसमें क्या घटना चाहिए 3। अब पहले जांच करेंगे ना, अगर इसमें अगर 3 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 14, क्या आएगा 14। तो आगे क्या फेन घटेगा 2, क्योंकि 5 4 3 2, तो 14 में से 2 घट गया तो 12, यानी कि सही है। बस समझ में आया। तो 17 में से 3 गया तो क्या बचा 14। 14 पर कौन सा लेटर होता है बोलो, आया कि नहीं है ना आसान। कुछ करना है, सिर्फ हमको क्या करना है पूरा याद कर लेना कैसे, मतलब किसका हाली हाली बोलने की। बस समझ में आया। तो आप इस पर अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, इसे मतलब आइडिया रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी के पढ़ाई छोड़ के यहीं पर चले गए। बस समझ में आया। ये सब पढ़ने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम में एक बार देख लीजिएगा। दिमाग खुला है। अरे इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब ऐसे बता रहा है मंडे है ना, इसलिए। अब आगे देखो, एगो है जेड डब्ल्यू एस पी एल आई ई, और इससे पहले जो बताया है ना वो ये भी एगो परीक्षा में पूछ ले। अब इसको सबसे पहले जेड के जगह पे क्या डालेंगे हम 26, डब्ल्यू के जगह पे 23, एस के जगह पे 9, बी के जगह पे 16, एल के जगह पे 12, आई के जगह पे 9, ई के जगह पे 5। हमको अगला बताना है। थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाना है, शुरू कर दीजिए। -3 23 से 19 कैसे है बताइए। -4 हुआ कि ना हुआ। दुइयों में हमको आइडिया लग गया, लेकिन हमको 2 में आइडिया नहीं लगाना है, हमको 100 में आइडिया लगाना है। बस समझ में आया। जैसे मैं यहाँ देखिए -5 -4 -3, तो यहाँ -6 ना कर देवे के है। मतलब ऐसा लगाना है कि मतलब लॉजिकल होना चाहिए।
गलत तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक घट रहा है या इसमें 6 जोड़ देबो तो गलती हो गई है। बस समझ में आया। तो इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें -5 हो रहा है, इसमें -6 हो रहा है, इसमें -7 हो रहा है, इसमें -8। जा गड़बड़ाएगी। फिर से देखिए -3 हुआ, -4, 19 से फिर -3, 19 से 16 कितना गया, -3, 16 से 12 कितना गया, -4, 12 से 9 कितना है, -3, 9 से 5 कैसे है, -4। ओ अब दिमाग में खुल गया। एक बार -3 -4 फिर -3 -4 बाप रे बाप। तो फिर बगो कितना जाती, -3, मतलब 3 एक बार 3 घट रहा है तो एक बार 4। हम अगर बिना देख लिए मार दिए थे, तुक्का मार दिए थे ना। अच्छा दिमाग खुल गया कि ना। तो ये भी तो सही है, तो ये भी तो एक लॉजिक है। एक बार -3 फिर 4 3 4 3 4, तो फिर 4 के बाद कितना घटेगा, 3। तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा, 2। 2 के जगह पे कहता है बी। आया कि नहीं। और आगे देखिए, जैसे में है एगो रेलवे के क्वेश्चन है, वो A B B D C F D H E क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब सबसे पहले तो नंबर लिख लीजिए, 1 2 2 4 3, F के 6, D के 4, H के 8, E के 5। ये आगे के 2 को बताना। तो अब पहले दिमाग लगा लीजिए। ऐसे ऐसे करने से पहले है कि दिमाग लगा लीजिए। तो 1 से तो 2 यानी कि 1 जुट रहा है, लेकिन 2 से 2 क्या जुट रहा है, 0। तो +1 का +0 फिर +2 -1, ये तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है, लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक छोड़ छोड़ के लगाएंगे अल्टरनेटिव। देखिए तो एक छोड़ दिए तो ई छोड़ दिए तो इस पर आया, फिर ई छोड़ दिए तो इस पर आया, फिर ई छोड़ दिए तो इस पर आया, फिर ई वाला छोड़ देंगे तो इस पर आया, फिर ई वाला छोड़ देंगे तो इस पर आएगा। अब लगाइए दिमाग, +1 इस बीच वाला का भी छोड़ दीजिए, +1 और फिर +1 फिर +1 ओ मतलब एक एक छोड़ के आप +1 कर ले। तो यहाँ +1 कर देवे तो क्या होता है, 6। तो 6 के जगह पे कितना है, 1। लेकिन बीच में भी तो बताना है। तो बीच वाला के लिए अभी छोड़ दिया है कि ना। तो बीच वाला क्या देखिए ऊपर से। अब आप हमको बताइए बीच वाला के लिए क्या करेंगे, जोड़ देना है। देखिए +2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 पर कितना आ जाता है, जे। 10 पर जे रहता है। बोलो आया कि ना आया, बगो RRB आरबी में सर, RRB ग्रुप D होता है। आर्मी में तो आर्मी में ये सब जो बताया ना, ये सब पिछले CPU वाला में, वो सब आर्मी में ये सब हल्का पूछता है। जाके अब देख के मुझे मालूम चले। आया कि ना आया, समझ में आया ना, समझ में जी सर। और बताया जी सर, 15 गो कम से कम 4 बार। 18 मिनट तो हो गया। एक बार देखिए तो एक बार देखिए, एगो में नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एक एक छोड़ के लगाएंगे। बस समझ में आया। पहले एगो में लगा के दिमाग लगा लेंगे कि लगने वाला है, कि इसमें नहीं लगने वाला था, इसलिए एक एक करके क्या किए हम, छोड़ दिए। अब देखिए क्या है हमारा, A है, B है, N है, C है, ताकि आप लोग दिमाग लगाइए, D है, O है, E है, F है, P है। इसका 3 गो लेटर बताना है। बस समझ में आया। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, 1 2 14 3 4 15 5 6 16। तो आपको मुँह पर याद रहना चाहिए से क्या है। अब हमको आप दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या है, हम नहीं बताएंगे। बोलो सबसे आसान है बोलो। जी सर, 1 2 3 4 5 6। क्या है, ये 1 से +1 एगो छोड़ के फेन प्लस ई दोनों में,
प्लस एक और फेन प्लस एक, यानी कि दूगो करने के बाद एगो के छोड़ देता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए तो दूगो यहाँ पे कर दिए, एगो के छोड़े, फेन दूगो किए, एगो के फेन छोड़े, अब फेन दूगो किए, अरे तो फेन एगो छोड़ेंगे कि ना छोड़ेंगे। दूगो किए एगो छोड़े, दूगो किए एगो छोड़े, फिर दूगो किए एगो छोड़े, तो कितना हो जाएगा 6 के बाद यहाँ पे 7। तो 7 पर क्या होता है जी। तो क्या को छोड़ना है हमको, एगो ना छोड़ना है। तो एगो छोड़ेंगे तो ई वाला तो छोड़ देंगे, लेकिन इस पर आ जाएगा ना। तो छोड़ने के बाद क्या बढ़ता है, 1 बढ़ता है कि ना बढ़ता है। तो प्लस 1 यानी 7 के बाद 8। 8 पर क्या होता है हमारा एच। अब देखिए एगो बीच में तो बच्चा है, अब बीच के लिए तो अभी छोड़े कि ना। 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17 पर देखिए यार 17 पर क्या है आंसर समझ में आया। जी क्यू और एच, इसमें और इसमें दोनों में दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, फर्स्टे पर जोड़ रहे थे, घटा रहे थे कि क्या होने वाला है, और उस पर नहीं किया तो दुए का ही गो के छोड़ छोड़ के कर रहे हैं। उस पर भी नहीं हुआ तो देखिए कैसे कैसे आया। एक छोड़े हैं 2 जोड़े। बस समझ में आया। तब अपना से मतलब दिमाग लगाना है कि इसमें क्या हो रहा है। अभी ये सब बचा हुआ है, देखिए 14 15 16 17। तो देखिए जी एच क्यू है, जी क्यू एच है, तो देखिए यहाँ पे जी, हाँ यहाँ पे आंसर है। दुइये को नहीं इसका बताना था। अच्छा जब दुइये को बतावेंगे तो हम तीनों को निकाल दिए, कोई मतलब थोड़ा ही। तो जी और क्यू आंसर इसका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जी के बाद जा, ये तो पी वाला है ना, ये कहाँ से लिख दिया, ऊपर का है ना। हाँ ठीक तो है, जी एच क्यू है वो, जी एच क्यू। 16 के कितना आंसर है देखिए, हम बता रहे हैं आपको। 16 के सी है, देखा ना 16 के सी है कि नहीं। पूरा समझ में आया। इसमें मतलब और बहुत सारा वैरायटी होता है, तो धीरे धीरे इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। बस समझ में आया, बस इतना है।